Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं. सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं. ओ यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं. ओ पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं. ओ सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं. आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं. तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं. खुदावन जी चंगा और स्वस्थ रखा आपका धन्यवाद करते हैं. जो ब्लेसिंग्स, जो गवाहियां आप हमारे जीवन में हमारे देने जा रहे हैं, एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं. आज के वचन के लिए, आज की रोटी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. आपके जिंदा सामर्थ्य प्यारे परमेश्वर, तू महान, तू सामर्थ्य और तू बादशाहों का बादशाह. पिता हम तेरी तारीफ करते हैं. यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं. महान परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं. अल्फा ओमेगा आदि और अंत खुदावन तू है मेरे परमेश्वर. हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं. सारी महिमा तेरे जिंदा सामर्थी बड़े नाम को मिले खुदावन जी. आज के पूरे सेशन को तेरे पाक सामर्थी हाथों में सौंप देती है खुदावन जी. इस पेज के माध्यम से लाइव होने जा रही इस अपॉर्चुनिटी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता. इस पेज में खुदावन जी जितने भी जन तेरे नाम में खुदावन जी शामिल है प्रभु जी, उन एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करते. इस पेज के एडमिन को प्रभु जी तेरे पाक हाथों में सौंपते, उनके परिवार को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ पिता परमेश्वर. पूरे सेशन में तेरा आत्मा काम करने पर तेरे पाक रूह की उस प्रेजेंस को हम अपने जीवन में मांगते, इस समय के ऊपर मांगते प्रभु जी. आपके दूत हमारी अगुवाई करें, आपके पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, आपका वचन हमारी अगुवाई करें, हमें लीड करे मेरे खुदावन जी. मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते तमाम बातों के लिए. धन्यवाद करते आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए. कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे. मैं सबको जय मसीह की कहती हूँ. मैं पास्टर आशा राय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में आप सबको ब्लेस करती हूँ. उसकी पाक प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ. हालेलुया. इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रभु का फिर से शुक्र और तारीफ करती हूँ और इस समय में खुदावन का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद करते कि इस पैंडेमिक पीरियड में हम जिंदा हैं. करते हैं उसकी तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद. प्रभु का आत्मा जो हमारे जीवन में काम करता है और हर समय हमें अग्रसर करता है, हमारी अगुवाई करता है उन तमाम बातों में जो हमारे लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं. वो अद्भुत तरीके से हमें लीड करता है. सो पवित्र आत्मा का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसकी शुक्रगुजारी के जरिए हम इस सेशन में एंटर करते हैं और प्रभु के नाम में एक शुक्रगुजारी गीत हम उसका थैंक्स करते हुए कि हम ब्लेस हैं, हम जिंदा हैं, उसकी दया और अनुग्रह हमारे ऊपर है. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. आज के सेशन को आप जल्द से जल्द आप शेयर करें. जहां कहीं भी जो भी मुझे अगर देख रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस सेशन को, इस वचन के स्टार्ट होने से पहले आप इसे शेयर करें ताकि इस वचन जहां जहां ये जाए खुदावन के नाम को महिमा मिले, इज्जत मिले, जलाल मिले और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, वो रूहें बचने पाए आज के वचन के जरिए. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हर एक रूह बचे उसके वचन के जरिए, हर एक रूह बचे. वो एक बात ऐसी हो सकती है, वचन ऐसा किसी के लिए हो सकता है कि उस रूह के बचने का रीजन ठहर सकता है. तो आप इस सेशन को आप शेयर करें, इस वचन को आज के शेयर करें और जितना हो सकता है शेयर करें ताकि आत्मा जो प्रभु का घूम कर उन रूहों को बचाने पाए. हालेलुया. सो खुदावन के नाम को महिमा मिले और एक स्तुति गीत गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हम ब्लेस हैं. हालेलुया.
थैंक यू फादर जीसस, आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते और राजा आपका धन्यवाद करते और रबल्ला शखुंदरा रखुंदरा बनम सखनरा रखंदरा बनम रेबे रे खिंदे रेबे ने में सेखा शखला रखंदरा रखंदरा बनम नमसखुल रशेले रे खेंदे रबनमा यरवला शिंद रबा नमसखल रे खेंदे रे खिले रे खेंदे रबनमा बलनांद्र नमः सेले रे खेंदे रे बेने में सेले रे शेकले रे खेंदे रे खंदरा बनमा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, आपकी स्तुति हो। धरती और आसमान के मालिक आपका धन्यवाद, हमें चुना आपका धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु राजा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। बोले मेरे साथ मिलकर, क्योंकि आज आप जिंदा हैं। प्रभु की दया और अनुग्रह आपके ऊपर है। उसका शुक्र करें इस पैंडेमिक पीरियड में और प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, प्रार्थना करें इस समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीहा, उसका लहू, उसका आत्मा हम सबको बचाने पाए और उसका अनुग्रह हम सबके ऊपर हमेशा बना रहे, उसके लोगों पर बना रहे, पूरे वर्ल्ड पर बना रहे। उसकी शांति के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं आत्मा की, और प्रभु का धन्यवाद करते कि आप आज जिंदा हैं। इस गीत के जरिए प्रभु को थैंक्स करते हुए इसकी हजूरी में आए। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते कि हम जिंदा है खुदावन। आपकी दया हम पर है और वो दया बेशुमार है पिता। हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए आपकी तारीफ करते हैं जिंदा खुदावन जी। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हूँ। तेरी दया बेशुमार है, मैं जो जिंदा हूँ। थैंक यू लॉर्ड फादर। पिता, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती है खुदावन जी। बोलने वाले खुदावन जी आपका आत्मा ठहरे प्रभु जी। आज जितने भी जन खुदावन जी इस आज तेरे वचन को सुनने पाए पिता, वो तेरी महिमा करने पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते पिता। तू भला परमेश्वर, तू सामर्थी परमेश्वर, तू जलाली परमेश्वर है पिता। सचमुच खुदावन तू अपनी कुव्वत हमें देता है खुदावन जी। तेरा धन्यवाद करते तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद करते तेरी तमाम उस दया, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो हम पर होने पाया पिता। होने दे आज एक एक जन को छू मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने लहू से प्रभु जी उन्हें प्यूरिफाई कर खुदावन, धो दे उन्हें, उनके पापों से उन्हें क्षमा कर दे मेरे खुदावन जी। इस पूरे वर्ल्ड पर अपनी शांति को बहाल कर खुदावन। एक एक जन को छू मेरे सामर्थी पिता। ये खुदावन तेरा इसका वचन जितने भी कान, जितने भी आंखें सुनने पाए खुदावन जी, तेरे नाम को महिमा देने पाए पिता। तेरा नाम ऊंचा हो मेरे सामर्थी प्रभु, तेरे नाम को इज्जत मिले मेरे खुदावन जी। मेरे सामर्थी पिता,
खुदावन जी शैतान की तमाम ताकतों से ये दूर होने पाए। खुदावन जी आपका आत्मा इनके जीवनों में काम करे, आपके दूत इनके घरों में विजिट करे प्रभु जी। आज मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी हजूरी में आए, परमेश्वर से अपने तमाम गुनाह अपराधों की माफी मांगते हुए प्रभु के लहू को डिक्लेयर करें अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, ताकि आप बचाए जाए, आप छुड़ाए जाए। आपके जो भी जानने वाले अगर किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी बीमारी में, अपने इस कमेंट बॉक्स में, सेशन में कमेंट करें प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप आजाद होंगे और आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। खुदावन के आज के वचन के लिए तारीफ करती हूँ मैं। जो परमेश्वर ने वचन दिया है वो आपके जीवनों में 100 गुना फलों के साथ ब्लेस आप होने वाले हैं, आप गुड न्यूज के साथ ब्लेस होने वाले हैं। आपकी प्रार्थना का उत्तर अगर अभी तक नहीं आया, वो उत्तर आपको मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। और राजा आपका धन्यवाद करते हैं, ओ पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हो राला रबा खंदा रबा नमा शखला रेले रेखेंदे रेबे ने मेरे रेखेंदे रबा नमा सखला रखा शखला रखंदा रखंदा रबा नमा सखना ममा नमा रीबला रखुंदा रखंदा रखंदा रबा नमा सखला रखेंदे रेखेले रेखेंदे रेबे ने में से खेले रे शखलो रखेंदे रखंदा रबा नमा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद मसीहा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हालेलुया प्रभु जी। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Sibala nandrina mahosele rekende raba nama. Riba la ra shakunda ra la rakhanda rakhanda raba nama sakana mama nama. Rebele rekende rekende reba nama sakana na shakala rakhanda rakhanda raba nama. Thank you Jesus. पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं होली स्पिरिट आपका, वेलकम करते हैं, आपकी हजूरी में आ जाते हैं, वेलकम करते हैं, एक जन को तेरी पाक हजूरी में लेकर आती खुदावन जी। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जितने भी कान, जितने भी आंखें आज के वचन को सुनने पाए प्रभु जी, इनकी आत्मा तैयार हो जाए खुदावन जी इस वचन को रिसीव करने के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन आपका नाम ऊंचा हो हमारे जीवनों से, आपके नाम को महिमा मिलने पाए मेरे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। आज के वचन के जरिए छू ले खुदावन, एक एक जन को छू ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु राजा। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज का जो वचन मैं शेयर करने वाली हूँ, खुदावन का आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आपकी प्रार्थना का आंसर अगर आज आपको नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिला है, तो आप परमेश्वर की हजूरी में मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आपकी प्रेयर्स का आंसर आपको आज से मिलने वाला। हालेलुया। बात मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वचन के जरिए कि परमेश्वर आपकी प्रेयर्स का आंसर करना चाहता है, पर आप उसके काबिल खुद को तैयार किस तरह से करते हैं, आप खुद को प्रिपेयर किस तरह से करते हैं। क्या आप परमेश्वर के नजदीक कितना हैं या दूर हैं? आज आप खुद को जज करें आप, क्योंकि परमेश्वर आपकी पुकारने से पहले आपकी सब बातों का आंसर करना वो जानता है। आपको सब वो बातें वो बताना चाहता है, उन प्रेयर्स का आंसर आपको देना चाहता है। हालेलुया। जब हम बात करते हैं कि बाइबल में बताती है कि परमेश्वर हृदय को जांचता है और मनों को खोजता है। हालेलुया। यिर्मयाह 17 उसका 10 वर्स कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि हर एक जन प्रत्येक को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो परमेश्वर जैसा आपका चाल चलन है, जैसी आपकी बातें हैं, जैसा आपका उठना बैठना है, जैसे आपके काम है,
परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपको फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके मन की जांच लेता है। वो खोजता है ऐसे प्रेयर वॉरियर्स को जो परमेश्वर के नजदीक हैं, जो परमेश्वर से मांग रहे हैं कुछ, पर वो किस मन से मांग रहे हैं, वो किस मन से परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहली बात कि इस कारण को देखना कि आपका हृदय परमेश्वर के सामने कैसा है, आपका मन परमेश्वर के सामने किस तरह का है, आप परमेश्वर की हजूरी में किस पोजीशन में जा रहे हैं, आप परमेश्वर को किस ढंग से देख रहे हैं। हालेलुया। तो उसकी विधियों को, उसकी आज्ञाओं को क्या आप ईमानदारी से मान रहे हैं? क्या आप वफादारी से उनकी बातों को परमेश्वर की मान रहे हैं? क्या आप वचनों पर चल रहे हैं? हालेलुया। और दूसरी बात यह हो सकती है कि आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, अपने आप को मजबूत देखते हैं, अपने आप को कमजोर देखते हैं। हालेलुया। आप अपने आप को मजबूत देख रहे हैं कि या आप अपने आप को कमजोर देख रहे हैं? अगर आप अपने आप को कमजोर देख रहे हैं तो परमेश्वर का बल आपको मिलने वाला है। परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, आपको सामर्थी बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो प्रभु का वचन कहता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, मतलब कि काटने पाएंगे। आपने अपनी फसल को किस ढंग से बोया है? अच्छा बीज बोया है, ठीक ठीक सा बोया है, या बहुत बेस्ट, जैसे हम कहते हैं बेस्ट बीज को बोया है? आपने बीज किस ढंग का बोया है? परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप जब प्रार्थना करें, जब आप परमेश्वर को पुकारें, तो परमेश्वर आपको वो ऐसी ऐसी भली भली बातें बताता है, वो भले रास्ते बताता है कि जो आपने सोचे भी नहीं है, जो देखे भी नहीं है सोच में, वो रास्ते परमेश्वर आपको देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपका बोना आंसुओं के साथ है, दुख के साथ है, आप कमजोरी में, उस वीकनेस में, उस बीमारी में, उस शर्मिंदगी में भी बो रहे हैं, आपको लग रहा है कि डिले है, सब कुछ उस संघर्ष में भी आप बो रहे हैं, अपना समय बो रहे हैं, परमेश्वर के पास जा रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप अपना पैसा बो रहे हैं, आप अपना हर वो चीज जो परमेश्वर को आप दे रहे हैं, पर फिर भी आप फल लेकर नहीं आ रहे, तो परमेश्वर आपका चाल चलन देख रहा है, परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो छुप कर आपको देखता है, वो उसकी आदत है छिपकर काम करने की। परमेश्वर कभी भी आपके सामने विजनली वो नहीं आता। हालेलुया। वो एकदम से प्रेजेंस उस सिचुएशन में नहीं आता, उस एनवायरमेंट में नहीं आता एकदम से कि आपको आंसर कर दे। हालेलुया। वो छुपकर आपको चेक करता है, आपको जज करता है कि आप उसके काबिल हैं या नहीं हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा है, वो भला भी है, वो करुणा करने वाला भी है, पर वो क्रोध भी करता है जब आप उसकी नजर में बुरे ठहरते हैं। आज परमेश्वर का क्रोध पूरी दुनिया के ऊपर हो रहा है, और जो बाइबल में लिखा वो सब बातें हो रही है। प्रभु का वचन कहता है कि अंत के समय में जब परमेश्वर के आने का समय हो जाएगा तो ऐसे ऐसे साइन होंगे, वो बाइबल की सब बातें पूरी हो रही है। कलाम उठा लिया जाएगा, वचन उठा लिया जाएगा, चर्चिस वाकई में अब बंद हो चुकी है, पर हमारे पास ये एक सोर्स है कि हम ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, जो हम खुदावन के दास दासी सेवा में अग्रसर हैं, जो विश्वासी अग्रसर हैं, वो इस प्रयास को कर रहे हैं, इस कोशिश को कर रहे हैं, और वो परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं सामने, ताकि हो सकता है किसी भी खुदावन के दास दासी के वचन आपके कानों में पड़े, आपके पास वो सोर्स, वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए कि जब ऐसा हो कि सब कुछ खत्म हो जाए तो कम से कम ये वीडियोस, ये सोर्स आपके पास हो सकता है कि जब ये आपको बचाएगा,
ऐसा भी समय आने वाला है कि जब विश्वासी जन को और ज्यादा, अभी आपको और तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि हम पर और ज्यादा हमें लगेगा कि मुसीबतें आ रही हैं। जो लोग दूसरे आम हैं वो ब्लेसिंग्स को देख रहे होंगे, पर जो परमेश्वर के औलाद है, जो संतान है, हम लोगों को और ज्यादा मजबूत और प्रेयर में बढ़ने की जरूरत है, वचन में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे समय देखने हैं अभी जो बना रहेगा, अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगा और वो स्वर्ग की मिरास को लेगा। हालेलुया। शैतान ने एक ऐसे सिस्टम को बना दिया है, ये सब एक इस तरह के पीरियड को बना दिया है कि हर कोई इस चीज में उलझ गया है। सबको लग रहा है कि जिंदगी रुक सी गई है, सबको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं लग रहा है, फाइनेंशियली हर कोई वीक हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, रोटी नहीं मिल रही है गरीब को खाने को। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल की तमाम वो बातें पूरी हो रही हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के आगे, उस खुदावन के इकलौते बेटे यीशु मसीह के जरिए उसके पीछे चलेगा, वो परमेश्वर के पीछे आएगा, वो परमेश्वर को पाएगा, वो स्वर्ग की मिरास को पाएगा। जो इंसान घुटना झुकाएगा, घुटना टेकेगा जमीन पर और हाथों को उठाकर परमेश्वर के आगे जब तक कि पापों का, गुनाहों का अंगीकार न करेगा, प्रभु उसके गुनाहों को माफ नहीं करेगा। प्रभु आपको जांचता है, परखता है, जैसे कि यिर्मयाह 17 उसका 10 वर्स कह रहा है कि वो आपके मन को जांचता है, वो आपके हृदय को जांचता है, वो आपकी चाल चलन को देखता है और उस कामों के अनुसार आपको फल देता है। क्या कोई ऐसा इंसान या ऐसा समय है कि वो बोया गया हो और वो फल लेकर ना आए, वो चीज, वो बात? ऐसा कहीं नहीं है। चाहे हमारे कर्म है, जो हमने बोया है वो हम काटेंगे। अब एक किसान फसल बीजता है, वो बीज के हिसाब से उसकी फसल होती है। कई बार फसल बेकार भी होती है, क्योंकि बीज क्या है, मरा हुआ होता है, अधमरा होता है। आज हमारी जिंदगी, हमारी आत्मा भी अधमरी है, हमें इसको पूरा जगाना है। और परमेश्वर, जब जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ किस्सों के जरिए बताऊंगी, ताकि आप परमेश्वर में मजबूत हों। बहुत से ऐसे नबी दास खुदावन के खड़े हुए जो कि खुद भी डगमगा गए और कमजोर पड़ गए, पर परमेश्वर ने बार बार कहा कि उठ और खड़ा हो, उठ और चल, मत डर, मत डर। ये वर्ड परमेश्वर ने बाइबल में बहुत दफा जो है वो लिखा है, बोला है और हमें कहा है। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको पुकारा है। वो कहता है, मत डर मेरी संतान, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर पुकारा है। हालेलुया। और आप जीतेंगे हर एक परिस्थिति में, आप जीतेंगे उन तमाम हालातों में जहां आपको लगता है कि आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। हालेलुया। जब आप वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर ब्लेसिंग्स, आप ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं, वो लोग जो अभी भी डाउट में है, स्टिल डाउटफुल, एंड वो लोग जो प्रेयर विद पेशेंस लीड टू, आपको प्रेयर जो है वो पेशेंस के साथ आप कर रहे हैं, धैर्य के साथ आप करते जा रहे हैं, परमेश्वर उनको लीड करने के लिए तैयार खड़ा। हालेलुया। बात करते हैं वर्स साम 65 उसका 2 वर्स कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। जो प्रार्थना को सुनने वाला कौन है? प्रार्थना को सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर। कोई आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं कर सकता। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है इस जगत में जो आपकी प्रेयर्स का आंसर करे, जो आपके मुर्दा हालातों को जिंदा करे, जो आपकी बीमारियों से आपको चंगा करे, जो आपकी शर्मिंदगियों से आपको छुड़ा दे, जो आपके कर्सेस माफ कर दे, जो आपके पाप माफ कर दे। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने एक पापियों के लिए अपनी जान दी।
कोई भले इंसान के लिए, कोई भले लोगों के लिए जान दे सकता है, पर क्या कोई पापियों के लिए जान देता है? पापी इंसान के लिए कोई जान देता है? अपने आप को वो जो परमेश्वर का प्यारा है, परमेश्वर का इकलौता बेटा है, उसने अपनी जान दी हमारी खातिर, शर्मिंदगियों को लिया, पाप को लिया, हर तरह के बोझ को, हर दुनिया भर के बोझ को परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। और प्रभु की निगाह से वो, उनको पता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। परमेश्वर क्या पिता कोई और रास्ता नहीं है कि ये प्याला मुझसे टल जाए? उन्होंने प्रार्थना की अंतिम समय की, प्रभु कोई रास्ता नहीं है, पिता कोई रास्ता नहीं है। वो डर नहीं गए थे, और जब वो प्रेयर कर रहे थे तो उनका जो पसीना था वो लहू बनकर टपक रहा था। कितने वो दर्द से, पीड़ा से, बोझ से प्रार्थना कर रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने तमाम दुखों को ले लिया और सलीब पर एक बात बोली कि सब कुछ पूरा हुआ। सब कुछ पूरा हुआ। तो जब सब कुछ पूरा हुआ है तो हम क्यों घबराते हैं? हम क्यों डर जाते हैं कि परमेश्वर हमें ये चीज नहीं देगा? हम क्यों भूल जाते हैं कि हम उस परमेश्वर की औलाद हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह के सगे बहन भाई हैं। अगर कोई सगा हो तो उसका चलना फिरना भी कैसा होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होता है। हम बहन भाई होते हैं तो हमारे फीचर्स मिल रहे होते हैं, हमारी स्माइल, हमारा खड़े होने का ढंग, या हमारी हाइट, या हमारी आंखें, हमारी नोज, वो सब फीचर्स मिलते हैं क्योंकि वो जेनेटिक हमारे माँ बाप से हमें मिले हैं। तो अगर हमारा पिता जैसा है वैसी उसकी औलाद होगी, हमारा भाई जैसा है हम भी वैसे होंगे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। आज जितने भी जन की प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, प्रभु उन्हें उत्तर देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं सबको ब्लेस करती हूँ। वचन पढ़ते यशायाह 65 उसका 24 वर्स कहता है, 65 का 24 वर्स कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। आपके पुकारने से पहले ही परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। और जैसे ही आप मांगेंगे परमेश्वर आपकी सुन लेगा। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग कि परमेश्वर ये आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि उनके पुकारने से, आप लोगों के, हम लोगों के पुकारने से पहले ही परमेश्वर हमारी सुन लेंगे, उत्तर दे देंगे, और हमारी मांगने से, हमारे मांगते ही उनको सुन लेंगे। मतलब आपने अभी पुकारा भी नहीं, आपने अपने मन को रेडी कर लिया कि मुझे आज जो कुछ भी मर्जी हो जाए, मुझे परमेश्वर में ब्लेसिंग्स को लेना है, मुझे ब्लेसिंग्स को लेना है, और परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए आपने अपने मन को तैयार कर लिया। जिस दिन आपने अपने मन को तैयार कर लिया, पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर उसी घड़ी आपको देख लेता है, आपको सुन लेता, आपको महसूस कर लेता, आपको जांच लेता, आपका चलना फिरना सब कुछ देख लेता है, और वो जान लेता है कि आप उसकी हजूरी में आने वाले हैं। आपके पुकारने से पहले ही वो उस प्रेयर का आंसर आपको दे देता है। मैंने कहा आपके पुकारने से पहले ही, जिस दिन आप पापों से तौबा कर लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, आपके पुकारने से पहले ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। हालेलुया, आमीन। पहले ही उत्तर दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही आप कुछ मांगते हैं, परमेश्वर उस प्रेयर को सुन लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी ये ब्लेसिंग है ये इस वर्स में। ये वर्स ब्लेसफुल है कि अद्भुत है। मुझे सोचने से ही परमेश्वर की वो सामर्थ, वो ब्लेसिंग्स मुझे महसूस हो रही है कि इस वर्स में कितनी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर कह रहा है आप लोगों से, मुझसे,
कहता है कि तुम जब मन को फिरा लेते हो, पाप से तौबा कर लेते हो, तुम मेरी हजूरी में आने से पहले ही मैं तुम्हें जांच लेता हूं, और मैं जिस विषय में तुम प्रार्थना करने वाले हो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देता हूं, और जो कुछ तुम मांगते हो, जैसे ही मांगते हो वैसे ही मैं सुन लेता हूं। परमेश्वर के कान कमजोर नहीं है, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आप सबके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ साथ साथ। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। बिल्कुल मैं प्रे करूंगी, अपने प्रेयर्स जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आप कमेंट करते जाएं। हालेलुया। सो खुदावन का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मांगते ही तुम्हें दे देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप सब ब्लेस्ड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस किसी ने अब भी मांगा है, आप रिसीव करें, आपने वो पा लिया है। हालेलुया। आप रिसीव करें, आपने पा लिया है। आप यूएस से जाना चाहते हैं ब्रदर जी कमरान माइकल, हालेलुया, खुदावन ने आपको दे दिया। आपकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है इसी समय, इसी घड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। तो जब हम पढ़ते हैं इसी का 65 यशाया 65 का 22 वर्ष पढ़ते हैं, इसमें लिखा है ऐसा नहीं होगा कि वो बनाए और दूसरा बसे। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया, आपने प्रे की और दूसरा उस प्रेयर का आंसर पा ले, ऐसा नहीं। या वे लगाएं, या अगर आप लगाएं उस और दूसरा खाए। कहने का मतलब, क्यों पूरा इस वर्ष को मैं पढ़ती, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी, और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। आपके मतलब जो आपने बोया वो आप काटेंगे। ये नहीं कि आपने बोया तो कोई दूसरा फल खाएगा, ऐसा नहीं। आपने जो बोया आप वो काटेंगे, आपने जो लगाया उसका फल आप खाएंगे। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं कि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। आज इस पैरेंडेमिक पीरियड में मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम विश्वासी मेरे बहन भाइयों को ब्लेस करती हूँ। आप दीर्घायु के साथ ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आप ब्लेस लंबी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई महामारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी आपके जीवन का, लाचारी, गरीबी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको, एक एक जन को ब्लेस करती हूँ, आपके परिवारों को ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ। आप अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फलवंत दाखलता सी वाइफ पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप डिवाइन रिश्ते पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि जो आपने बोया वो आप काटने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। देख रही हूँ कि खुदावन आपके जीवनों में गुड न्यूज को लेकर आ रहा है। गुड न्यूज इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करें इसी घड़ी, इसी समय। आप गुड न्यूज को, गवाहियों को ले रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। इस समय कोई भी अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रार्थना को उत्तर पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रार्थना को उत्तर पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप उस प्रार्थना को उत्तर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहे, आप प्रार्थना को उत्तर पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कुछ भी आपने अब तक स्टोर किया, वो प्रार्थना किया, वो आत्मा में आप बढ़े हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको, आपके ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ, वो लहू आपको छुड़ा रहा है, बचा रहा है, आपको प्रेयर का आंसर कर रहा है। वो दूत परमेश्वर के आपके तमाम कामों को पूरा कर रहे हैं। वो दूत आपको अगुवाई करते हुए आपके साथ खड़े हैं। आप जिस किसी काम में हाथ लगाएंगे आप फलवंत होंगे, फ्रूटफुल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब हम पढ़ते हैं साम 128 उसका 1 और 2 वर्स, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है
और उसके मार्गों पर चलता है। बिल्कुल, वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं। हालेलुया। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो लोग धन्य हैं जो प्रभु का भय रखते हैं। वो लोग धन्य हैं जो प्रभु के वचनों पर चलते हैं। हालेलुया। आप निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएंगे, आप निश्चय अपना बोया हुआ काटने पाएंगे और लवने पाएंगे। आपने अगर अब तक आंसुओं के साथ बोया, दुखों में बोया, संघर्ष में बोया, प्रभु के वचनों पर और प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा, हियाव रखा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहे हैं। मैं डिक्लेयर करती हूँ जीत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जीत जो दाऊद के ऊपर थी, वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवनों के ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ, आपके परिवारों के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, आपकी बीमारियों के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ। आप आजाद हैं, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। आप ब्लेस हैं। सब पुरानी बातें, वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो संघर्ष, वो निराशा, वो आंसू अब तक आपके जीवन से खत्म हुए हैं। हालेलुया। अगर रिजेक्शन आपके जीवन में है, वो रिजेक्शन आपको छोड़ के जा रही इसी समय, इसी घड़ी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हियाव आपके अंदर जाए इसी समय, इसी घड़ी। प्रभु का बल, वो सामर्थ आपके जीवन में जाए जो पौलुस के जीवन, वो दया प्रभु की आपके जीवन के ऊपर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी घड़ी। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग रिसीव कर रहे हैं प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे अपने जीवन में। जो लोग रिसीव कर रहे हैं वो प्रभु के नाम में गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यूथ जो भटक चुका है, जो निराश, प्रभु उसे छुड़ाने जा रहे हैं उन यूथ को। उन्हें लग रहा है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उन्हें लग रहा है कि परेशानियां और दुख तकलीफ उनके जीवन में, उन्हें लग रहा है कि वो सिर्फ नशा, वो व्यभिचार उनका रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फ्री हो जा। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर अंधकार की ताकत आपके जीवनों को छोड़ के चली जाए राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप काटने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो आपने अब तक बोया है। आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिसीव करें। जब हम बात करते हैं यहोशू की, आप यहोशू को जानते हैं। बाइबल में अगर आप बाइबल रेगुलर पढ़ते हैं तो वो लोग जानते होंगे कि यहोशू मुंह के बल गिरा और वो शर्मिंदा था क्योंकि उसने कहा कि इजरायलियों ने पाप किया, इसलिए हम पराजित हो गए, इसलिए हम हार गए। हालेलुया। इसलिए हम हार गए। सारे इजरायली डर गए, पर परमेश्वर उसके पास आया और कहा कि अरे यहोशू, तू कब तक मुंह के बल गिरा रहेगा? उठ और जाकर युद्ध कर दुश्मनों से। हालेलुया। वो मुंह के बल गिरा, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। वो मतलब शर्मिंदा था कि इजरायलियों ने पाप किया और इसलिए हम पराजित हो गए। इजरायली डर गए कि अब परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा। यहोशू प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने कहा कि उठ यहोशू, जा लड़ अपने दुश्मनों से। जब आप शैतान से लड़ने के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर आपको हौसला और हियाव देता है। आज अगर आपकी प्रार्थना कमजोर है, आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं आप लड़ नहीं पाते शैतान की ताकतों से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो बल आपका हिस्सा हो जो यहोशू के अंदर प्रभु ने पैदा किया। आप लड़े शैतान की ताकतों से। आज हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, किसी मिनिस्ट्री से नहीं है, अपने धर्म से नहीं है। कोई धर्म नहीं है, प्रभु कोई धर्म बनाने नहीं आए प्रभु यीशु मसीह। आपकी लड़ाई फाइटिंग शैतान की ताकतों से है, याद रखें। आप वो पाते हैं, वो नहीं पाते जो आप डिजर्व करते हैं या आप चाहते हैं। आप वो पाते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। अगर आप
फाइटर हैं, अगर आप योद्धा हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बल, वो ताकत प्रभु का आपके अंदर होना चाहिए, वो जोश प्रार्थना करने वाला आपके अंदर होना चाहिए, वो पापों से तौबा होनी चाहिए, तब आप जीतते यीशु मसीह के नाम में। वो वचन को पढ़ने की रोज की हैबिट आपकी होनी चाहिए, वो उपवास परमेश्वर के लिए रखने के लिए आप तैयारी में होने चाहिए। कुछ चीजें आपको वचन छुड़ाता है, कुछ चीजों से, कुछ शर्मिंदगियों से आपको प्रार्थना छुड़ाती है, कुछ चीजों से, शर्मिंदगी से आपको उपवास छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम एलिया को देखते हैं, एलिया आप जानते हैं एलिया कौन था? एलिया एलीशा का गुरु था, उसका स्पिरिचुअल फादर था। हालेलुया। एलिया रेगिस्तान में सोया हुआ था और पूरे डर से भरा हुआ सोया हुआ था। मतलब वो डर में था, हताश था, और जैसे हम डर जाते हैं, हम निराशा में होते हैं, तो हम चुपचाप से बैठ जाते हैं और हमें नींद आ जाती है, हम सोए होते हैं। एलिया सोया हुआ था, डरा हुआ था, और वो कहता है कि परमेश्वर से कि इजाबेल मुझे मार डालेगी। इजाबेल जानते हैं? वो शैतानी ताकत, वो औरत थी इजाबेल। और वो कहता है कि परमेश्वर, मैंने उसके जो पुजारी हैं वो मार दिए, मैंने भविष्यवाणी की और परमेश्वर स्वर्ग से आग को उतारा, परमेश्वर इजाबेल मुझे मार देगी। उसके अंदर क्या था? डर था, डर था, खामोशी थी। उसने परमेश्वर का काम किया, स्वर्ग से आग को उतारा, फिर भी वो डरता था। उसके अंदर हियाव खत्म हो गया, हौसला खत्म हो गया, और वो डर में था। हालेलुया, वो डर में था। और परमेश्वर उसके पास आकर कहते हैं कि एलिया, तू इस रेगिस्तान में मरेगा नहीं, इस रेगिस्तान में एलिया तू मरेगा नहीं, और मैं जो वो स्त्री तुझे धमकी देती है उसकी जगह पर एक नया राजा बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर से उसने कहा कि प्रभु मैं डरा हुआ हूं, मुझे इजाबेल मार देगी। मैंने भविष्यवाणी की और स्वर्ग से आग को उतारा, प्रभु मैंने उसके पुजारी उनके वहां के मार दिए। प्रभु अब वो मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रभु ने कहा कि डर मत, तू इस रेगिस्तान में नहीं मरता, तू इस रेगिस्तान में नहीं मरेगा, तू यहां से बाहर निकलेगा, और मैं इजाबेल की जगह पर कोई दूसरा राजा बनाऊंगा। और इजाबेल मारी जाती है, वो ऐसी मौत मरती है, आपने वो किस्सा पढ़ा होगा। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आज हम में से भी बहुत जन है कि हम सोए हुए हैं, हम निराश हैं, हम हताश हैं, हम परेशान हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उस हताशा में, उस निराशा में दृढ़ हो जाएं, हियाव बांधें, प्रभु के पीछे चलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से लेबर, जो बोझ है परमेश्वर का, वो परमेश्वर चाहता कि वो बोझ लेकर आप चलें। हालेलुया। वो बोझ चाहता है कि वो बोझ लेकर आप चलें। और वो परिश्रम, वो लेबर क्या है? जब हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है, हम प्रार्थना करते हैं उस बोझ के साथ, प्रभु के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, पापों से तौबा करते हैं, हम अपने दिल को, अपनी आत्मा को खाली कर देते हैं और प्रभु की आत्मा से खुद को भरने की कोशिश करते हैं। हम वचनों पर चलते हैं, वचनों को डिक्लेयर करते हैं, जो चीजें हमारे अंदर प्रभु की हैं उसे हम याद करते हैं, जो हमने संगति की, जो हमने सुना, हम उसे याद करते हैं, और प्रभु हमें उन प्रार्थनाओं का आंसर करता है, क्योंकि हमने उन चीजों का पालन किया जो परमेश्वर चाहता था। देखिए, यहोशू ने पालन किया, एलिया ने पालन किया, और वो विन हुए।
प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उन्होंने उस लेबर के साथ, उस बोझ के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर के आगे खुद को सरेंडर कर दिया। आज हमारा जीवन कैसा है? हम क्या परमेश्वर के आगे खुद को सरेंडर कर रहे हैं? क्या हम जीत रहे हैं? हमारा जीवन पीछे को जा रहा है? हम किस तरह से प्रभु में बढ़ रहे हैं? तो आपको ये सोचना है, आपको इस पर काम करना है, इन चीजों पर, इन बातों पर काम करना है और आपको जीतना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो लेबर वो बोझ जो परमेश्वर चाहता है, वो बोझ परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में हो, क्योंकि जब तक आप उस बोझ से, उस भरे मन से परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते, परमेश्वर आपकी नहीं सुनता। प्रभु ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दी कि परमेश्वर ने कहा कि जब तू मुझे पुकारता है, मुझे तू पुकारने तेरी सुन लेता हूं, मैं तुझे जांच लेता हूं, मैं तुझे देख लेता हूं, परख लेता हूं, मैं तेरी सुन लेता हूं। उसका उत्तर तेरी प्रार्थना का मैं तुझे दे देता हूं। दे दिया गया होता है वो उत्तर, पर डिले कहां से हो रहा होता है? हमारे पापों की वजह से। जब हम बीच में ब्रेक लगा देते हैं, हमारी एक अच्छी खासी फ्लाइट तैयार है पर हमने उस फ्लाइट को मिस कर दिया। वो रॉकेट ऊपर जाने के लिए तैयार है पर हमने उस रॉकेट को ऊपर जाने से मिस कर दिया और कोई रुकावट आ गई। जब हम पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में किसी भी तरह के चले जाते हैं, नशे में जाते हैं, हम चुगली निंदा करते हैं, हम दूसरी मिनिस्ट्रीज की निंदा करते हैं, हम पास्टर्स की निंदा करते हैं, हम दूसरों को नीचा करते हैं, हम अपने पड़ोसी की उन्नति का कारण नहीं ठहरते, उनको नीचा करने की कोशिश करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों को माफ नहीं करते हैं, हम अपने माँ बाप की अनाज्ञाकारिता करते हैं, तब उन प्रेयर्स का आंसर नहीं आ रहा होता। प्रभु आपको दे चुके होते हैं आपकी प्रार्थना के बदले में वो परमेश्वर आपको आंसर दे चुका होता है, ब्लेसिंग दे चुका होता है, पर डिले कहाँ हो रहा है? हमारी ओर से। जानते हैं कि जब मूसा इजरायलियों को लेकर आ रहा था, वो थोड़ा सा समय, वो बहुत लंबा समय बन गया था जब तक वो कनान देश पहुंचते हैं। और इस कनान देश में पहुंचते पहुंचते पीढ़ी से पीढ़ी खत्म हो जाती है। वो थोड़े से गिने चुने लोग होते हैं जब वहां पहुंचते, और यहोशू पहुंचता है वहां। कुछ लोग वो चुनता है कि वो कनान में दाखिल हो, बाकी सब जो लोग होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। सिर्फ 10 लोग जो वे एंटर करते कनान में। हालेलुया। कनान में जो लोग एंटर करते हैं वो देखते हैं दूसरे लोग, कहते हैं उनका तो खाना पीना अलग है, उनकी तो जो उनकी लंबाई है वो अलग है, वहां पर खाना भी अलग है, वहां पर अन्न भंडार अलग है, सब कुछ अलग है, भूमि अलग है। वो डर जाते हैं कि हम मर जाएंगे यहाँ पर। फिर परमेश्वर यहोशू को खड़ा करता है, वो जीतता है और वो कनान देश में दाखिल होने पाते हैं इजरायली। हालेलुया। आजाब भी दाखिल होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अपनी उन परिस्थितियों पर विन करने वाले, बीमारियों पर फतेह पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस डाउन है, आप फलवंत होने वाले यीशु मसीह के नाम में। जिन बहनों के पास औलाद नहीं, आप ब्लेस होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने इजराइल देश, आप जानते हैं इजराइल देश के बारे में, इजराइल देश के बारे में प्रभु ने जो है वो बहुत सी उसको ब्लेस किया है, इजराइल को ब्लेसिंग्स दी है, और वो प्रभु ने एक बोझ दिया है कि इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहो। जब तक आप जिंदा इस धरती पर इजराइल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर उस देश से कुछ लेना चाहता है, उस देश को इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु पूरे भरे बोझ से अगर आप परमेश्वर की हजूरी में देशों के लिए, मुल्कों के लिए प्रार्थना करते हैं, इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप प्रभु के उस विजन में, उस विजन में आप एंटर करते हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेते हैं। हालेलुया। वो देश कमजोर नहीं है, वो यहूदी बार बार गिरे। उन यहूदियों के गिरने का जो कारण था उस समय भी ऐसा था और अभी भी होता है, पर परमेश्वर उस देश के, उस मुल्क के साथ खड़ा है। आप जानते हैं वहां पर एक जगह है मस्सादा जगह है। मस्सादा जो है वो जगह थी जहां रोम के शासकों के द्वारा जो है वो यहूदियों का नरसंहार हुआ था। वहां रोम के शासकों के द्वारा यहूदियों का नरसंहार हुआ था, मतलब बहुत तगड़ा युद्ध हुआ था वहां पे, और लोग जो है
वहां कितने मर गए थे, यहूदी मर गए थे, यहूदी लोग मरे थे। और जब वहां पे नए सैनिकों को खड़ा किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम लोगों ने इस तरह से लड़ाई करनी है, अगर यहाँ पे कोई भी जो है वो युद्ध होगा तो तुम लोगों को जीतना है, क्योंकि हमें इतने सालों पहले जो है वो मसदा को गिरा दिया गया था, यहूदियों को मारा गया था। और जब वो इस चीज को सुनते हैं, वो जोशीले अंदाज से, वो जोश से भर जाते हैं और वो ये प्रण करते हैं कि अब मसदा नहीं गिरेगा, अब हम खड़े हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, शुरू से उनकी सोचों को बदला गया, क्योंकि इज़राइल में वो जगह ऐसी थी जहां पर यहूदियों का नरसंहार हुआ था, बहुत से यहूदी मारे गए थे। हालेलुया। इज़राइल को जो परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई भविष्यवक्ता है वो इज़राइल के लिए जब प्रोफेसाई करे, प्रेयर्स करे इज़राइल के लिए, और वहां आपको मतलब उन प्रॉफिट्स को प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि जो राजा जिस मुल्क के लिए बेस्ट है उसको बताना चाहिए कि ये राजा आएगा, और उसे सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। एक प्रॉफिट को सच्चा और उस प्रॉफिट का काम है कि वो प्रेयर करे और उस भविष्यवाणियां करे उन मुल्कों के लिए कि वहां के राजा कौन से होने चाहिए, कौन आएगा और शासन करेगा, और बेस्ट परमेश्वर के नाम में फिर उन मुल्कों में होगा। परमेश्वर सही राष्ट्र का निर्माण करता है, वो सही चीजों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस 26 उसका 12 और 13 वर्स, जेनेसिस 26 उसका 12 और 13 वर्स, उसमें लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आप इसहाक के बारे में जानते हैं, जब इसहाक ने उस देश को बोया था, इसहाक का गरार में निवास करना, जब हम इस किस्से को पढ़ते हैं, अब्राहम का बेटा इसहाक, तो उस देश में अकाल था पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं था, इनकम सोर्स नहीं था, पर वो इसहाक जो है वो अमीर होता है, क्योंकि उसकी आदत क्या होती है, रोज शाम को वो परमेश्वर के वचनों का मेडिटेट करता है, वो परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करता था। हालेलुया। और 13 वर्ष में लिखा है कि वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। वो जब जब परमेश्वर की हजूरी में गया, वो अति महान मतलब ग्रेट मैन ऑफ गॉड बन गया, ग्रेट मैन बन गया, उस परमेश्वर का वो महान इंसान बन गया, और परमेश्वर में उसकी तरक्की होती गई, उन्नति होती गई। जब इस पूरे किस्से को आप पढ़ेंगे तो आप इसमें जानेंगे कि किस तरह से वो ब्लेस हुआ। हालेलुया। प्रभु ने इसे किस तरह से ब्लेस किया। और इसी की 26 की मैं 24 वर्स को पढ़ूंगी, आप इस किस्से को पूरा पढ़ सकते हैं, आप इसमें जानेंगे कि प्रभु ने उसे किस तरह से ब्लेस किया। 24 में लिखा है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर खड़ा करता है, जैसे इसहाक को किया, दाऊद को किया, यहोशू को किया, एलिया को खड़ा किया, हालेलुया, तो वो एक सही जस्टिस करता है, एक सही न्याय करता है, एक सही राष्ट्र का निर्माण करता है। आज हम सबका भी फर्ज है कि हम अपने मुल्कों के लिए, अपने देशों के लिए प्रेयर करें, हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, हम कभी हियाव ना छोड़े। इस पैंडेमिक पीरियड में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु को पुकारें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप सब ब्लेस्ड हैं आज के वचन के जरिए, क्योंकि आप आज के बाद जब भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है। जितने भी जन इस समय लाइव हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं एक जन के लिए भी प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस, लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। ब्रदर रणबीर, आमीन, गॉड ब्लेस यू। जी ब्रदर जी, प्रे करूंगी आपके लिए।
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Brother Jay Raju Bolam, you asked me how can I solve my financial problem. आप ब्रदर जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए अगर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं तो वो सीक्रेट यही है कि जब आप प्रभु को देना शुरू करते हैं, आप अपने इनकम सोर्स आपका जैसा भी है, जब आप घटी में भी बोते हैं, एक ये सीक्रेट है परमेश्वर के नाम में आपकी ब्लेसिंग का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का सीक्रेट। और जब आप अपना समय प्रभु को देते हैं, हालेलुया, किसी भी खुदावन के दास से अगर आप प्रार्थना कराते रहेंगे, आप ब्लेस तब तक नहीं होंगे जब तक कि आपका मन नहीं फिरा। आप अपने आप को चेक करें, जज करें, आपने अपने मन को फिरा लिया है। अगर आपने अपने मन को फिरा लिया और कोई भी पाप आपकी लाइफ में नहीं है, आप वचन पर चल रहे हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में बो रहे हैं, तो यकीन माने 101% मैं आपको लिख कर देती हूं कि आप ब्लेस्ड है फाइनेंशियली। हालेलुया, आप ब्लेस्ड है फाइनेंशियली और आप अपनी फाइनेंशियल परिस्थितियों से ऊपर आएंगे, क्योंकि बोने वाला जो आंसू के साथ बोता है वो हंसते हुए आनंद के साथ वो लवने पाता है, वो काटने पाता है, वो उन पुलियों को लेकर जय जयकार करते हुए परमेश्वर की हजूरी में आता है। तो अगर आपने ये सीक्रेट जान लिया है तो आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, खुदावन का वचन के लिए तारीफ करते हैं परमेश्वर की और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु जी, जितने भी जनों ने आज के वचन को सुना खुदावन जी, वो ब्लेस है, और जो सुनने वाले और सुनने जाएंगे आगे खुदावन जी, वो तमाम रूहें ब्लेस हैं। मैं सब एक एक जन को, अपने मसीह बहन भाइयों को यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू के नीचे कवर करती हूँ। इन्हें ब्लेस करती हूँ फाइनेंशियली, इन्हें ब्लेस करती हूँ चारों दिशाओं से खुदावन जी। हर एक अंधकार की ताकत इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक संघर्ष की आत्मा उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक डेविल की प्लानिंग इनके जीवन से, उस फाउंडेशन को, उस नींव को मैं हिलाती हूँ, तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो अंधकार की ताकत जहां से भी आई है, वो दुष्ट आत्मा चली जाए, वापसी करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कभी इनके जीवनों में एंटर न करने पाए। हर तरह की वो कमी, कमजोरी, इनकी जो वीकनेस इनकी देहों में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो वीकनेस खत्म हो जाए। हर तरह की लाचारी खत्म हो जाए। हर तरह की बीमारी इनकी देहों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करती हूँ, हर तरह की निराशा और डिप्रेशन से या आजादी पाए, या आजादी पाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हर अंधकार की ताकत चली जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं एक एक जन को ब्लेस करती हूँ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ, उठो और खड़े हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। हर एक पैरालाइसिस डिसीज खत्म हो इनकी बॉडी से, हर वो पैरालाइसिस डिसीज खत्म हो इनकी बॉडी से। हर एक किडनी की प्रॉब्लम खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्टोन की प्रॉब्लम इनकी बॉडी से चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्टोन बाहर आए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन जी, हर एक रसोलियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। हर एक डेविल की प्लानिंग जो इनकी बॉडी में, इनके स्पिरिचुअली, इनके मेंटली अपसेट करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो आत्माएं चली जाए जो प्रभु की ओर से नहीं है। हर एक आत्मा इनकी बॉडी को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े, इनकी फैमिलीज को छोड़े और चाहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरा आत्मा छुए प्रभु जी। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Every sin will go in the name of Jesus. Hallelujah. पिता आपका धन्यवाद करते कि हर एक sin इनके जीवन से चला जाएगा, जो भी अगर इस समय पाप में है। पिता मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र करती, इन सबको ब्लेस करती तेरे सामर्थ्य नाम में। जो भी इनके बाहर जाने के रास्ते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो रास्ते खुले और ब्लेस हो प्रभु जी। इनके पासपोर्ट ब्लेस हो, इनकी फाइल्स ब्लेस हो,
प्रभु जी इनके तमाम रास्ते जो बंद है वो खुलने पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक डिवोर्स केस कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन्हें आपने छोड़ा उन्हें कोई अलग न करने पाए पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ। जिन्हें डिवाइन रिश्ते नहीं मिलने पा रहे, डिवाइन रिश्ते इनके जीवन का हिस्सा हो जाए इसी समय से घड़ी, और डिवाइन रिश्ते नहीं मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन फाइनेंस इन्हें इनके जीवन में उतरे यीशु मसीह के नाम में। इनके बिजनेस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके तमाम वो बिजनेस ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। ये फ्रूटफुल हो जाए, इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक यूथ ब्लेस हो, वो नशे को छोड़े, वे विचार को छोड़े यीशु मसीह के नाम में। मैं एक एक जन को ब्लेस करती हूँ पिता। ये तेरी प्रार्थना के जीवन में बड़े और ब्लेस हो। हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो, ये ब्लेस हो जाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता कि आपने इनकी प्रार्थना का आंसर कर दिया है। आपने इनके मांगते ही इनकी सुन ली है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक डाउट इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर जेलसी खत्म हो जाए, हर एक वो कमी जो इनके अंदर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो कमी हर एक खत्म हो जाए। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आप इन्हें अपलिफ्ट करे, इन्हें ऊपर करे, इन्हें ऊंचा करे प्रभु। आप धर्मी जन को ऊंचा करते, नीचा नहीं। आप धर्मी जन को सिर बनाते, पूछ नहीं। आपका वचन कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे, फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ते जाए लबानोन के देवदार के नए, खजूर के समान फैले खुदावन जी। हर एक महामारी इनके जीवन से हम डिस्कनेक्ट करते हैं, इनका ये हिस्सा नहीं यीशु मसीह के नाम में। तेरे पाक लोगों की मोहर को भेजती, इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके बिजनेस में, इनकी जिंदगियां लंबी हो, इनकी उम्र लंबी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कैंसर की स्पिरिट से आजादी पाए यीशु पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक वायरल फीवर से आजादी पाए, हर एक नसों की कमजोरी से आजादी पाए, हर एक इन्फेक्शन की बॉडी को छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ। जिन बहनों के पास औलाद नहीं, उनके गर्भ ब्लेस हो, वो फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के नाम में। वो फल लेकर आए, वो गर्भ को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। वो बच्चे की ब्लेसिंग के साथ वापस आए वो बहनें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तमाम बहनों को ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ उनके औलाद को, इनके बच्चे जो हैं छोटे बच्चे, उन तमाम छोटे बच्चों को ब्लेस करती हूँ। तेरे पाक लोगों में कवर करती हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते। आपने एक एक जन को छुआ पिता। ये ब्लेस है, इनकी जॉब ब्लेस है, इनके फाइनेंस ब्लेस है, इनके बिजनेस ब्लेस है, इनकी देहें ब्लेस है। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। प्रभु का आत्मा आपको छू चुका है, आपके जीवनों में काम कर रहा है, और प्रभु के दूत आपके संग है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ स्पेस का, स्पेस के एडमिन का। इन्हें ब्लेस करते हैं, इनकी फैमिली को ब्लेस करते हैं, इनकी मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करते हैं। सबको मेरा जय मसीह की। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।